आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। 26 जनवरी का दिन था। गणतंत्र दिवस झंडा चौक में हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। 6-7 लोग पहले एक एक करके आते हैं। वो लोग, उनके हाथ में मोबाइल रहता है, जो इनके वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग करते रहते हैं वहाँ पर। उनका मकसद शायद मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको किसी ने भेजा हो, तभी वो नाम हटाने का प्रयास कर रहे थे। मैं हिंदू हूँ, मैं सबसे पहले अपने धर्म का पालन करता हूँ, पर मैं दूसरों का भी धर्म को बराबर ही मानता हूँ। जैसे मेरा धर्म है तो मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, और हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी धर्म को सताए, परेशान करें। तो ये भी तो हिंदू धर्म के लोग थे, वो मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदू धर्म के लोग हैं। तो आप किसके अधिकार से उनको नाम चेंज करने के लिए? कोई धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। वो हमारे धर्म में भी है और के धर्मों में भी है। पर जब मैं एक बात कहता हूँ, अंकिता भंडारी का मामला हुआ तो उसको घटना को करने वाले तो हिंदू थे, तब ये दल कहाँ जाता है? केवल एक धर्म को आपने टारगेट कर, अगर आपका दल है तो आप और मुद्दों के लिए भी तो उठाए ना। 26 जनवरी को जो कोटद्वार में इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को स्थानीय कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे थे, और बोर्ड पर बाबा लिखने की वजह से उनसे वह नाम बदलने के लिए उन पर लगातार धमकियां दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। उस वक्त दीपक के साथ साथ विजय रावत भी मौजूद थे, आप भी वहीं पर मौजूद थे। क्या हुआ था एग्जैक्टली, और क्या आप पहले से जानते थे उनको? नहीं, मैं उनको इतना नहीं जानता था, बस उनकी दुकान थी। 26 जनवरी का दिन था। गणतंत्र दिवस झंडा चौक में हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। तो जब मैं और दीपक दोनों वहाँ पर भी साथ में थे, और उसके बाद हम अपने दोस्त की दुकान में जाते हैं जहाँ पर एक घटना हुई। उसके बगल में हमारी दोस्त की दुकान है कपड़े की, तो हम लगभग अधिकतर लोग वहीं पर बैठते हैं वहाँ पर। और बगल में वहाँ पर बाबा जी इनकी दुकान में घटना हुई है। तो जब वो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर 6-7 लोग पहले एक एक करके आते हैं। वो लोग 4-5 फिर आते हैं। मेरे पास उसका वीडियो भी है, वहाँ पर कैमरे भी लगे हैं उस बिल्डिंग में। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं, मैं तो अंदर बैठा होता, पर वहाँ दीपक के साथ शायद वहाँ पर उनकी बातचीत होती रहती है। पहले वो दीपक सुनता रहता है, और फिर उसके बाद वो जो बाबा जी के साथ वो नाम हटाने को लेकर बहुत जिद कर रहे थे कि आपको नाम हटाना है। फिर मुझे बुलाया जाता, फिर मैं अंदर से मैं भी जाता हूँ। पर जब मैं देखता हूँ कि वो उनके हाथ में मोबाइल रहता है, जो इनके वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग करते रहते हैं वहाँ पर। उनका मकसद शायद मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनको किसी ने भेजा हो, प्री प्लान कोई, मुझको लग रहा था कि कोई प्रोग्राम था उनका करने का ये, तभी वो नाम हटाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जब बाबा जी से बाद में बताया है कि बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हुए हैं, और उनको फालिस भी है, वो काँप रहे थे। और बहुत पहले 4-5 महीने पहले ही कुछ 2-3 लोग उनको पहले भी आए थे नाम हटाने के लिए, परंतु वो दुकान उनके सामने थी, जहाँ पर अब दुकान उनके बगल में मेन रोड पर उनकी दुकान हुआ करती थी, अब दूसरी जगह में है। वहाँ पर आते हैं तो जब दीपक से तो बहस करते रहते हैं, दीपक से उसका नाम भी पूछते हैं। और बड़ा दुख होता है कि वो 30-35 सालों से वो दुकान यहाँ पर है हमारे कोटद्वार में। मेरा जन्म कोटद्वार का ही है, मेरे साथ खुद मेरी उम्र 38 साल हो गई है। जब मेन रोड में देखते तो दुकान में बाबा, बहुत पुरानी दुकान थी, हमारा कोई ऐसा नहीं था, हम उनको इतना नहीं जानते थे। बस वहाँ पर जो दुकान थी दोस्त की, उस कारण हम उनको जानते थे, मैं खासकर। और जब ज़्यादा ही लग रहा था कि वहाँ पर वो बाबा जी को लेकर ज़्यादा दबाव, और हमें लग रहा था कि बाबा जी को कुछ घटना ना हो जाए, जैसे उनको पता बाद में पता चला 2 अटैक पड़े हुए हैं। तो थोड़ा इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हमने उनको भगाया वहाँ से, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका कोई मकसद था ये करने का, कहीं जिसको दिखाना चाह रहे होंगे ये हमें नहीं पता। मैं उस दल का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई भी अगर दल होता है, संगठन होता है, वो इस चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है, जो बड़ा कहीं ना कहीं दिल को दुखा हमें। और वो 26 तारीख की घटना थी, परंतु उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। 26 तारीख को सबसे बड़ा सवाल है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। 28 तारीख को उन्हीं के द्वारा उस वीडियो को वायरल किया जाता है, जिसमें दीपक आपको दिख रहा है बोलते हुए मोहम्मद दीपक, और वो इतनी तेजी से फैला, वो शायद देश में नहीं और विदेश में भी फैल गया, और शायद एक इंसानियत का मैसेज उससे गया। जबकि हमको भी लगता था कि जब हमने वहाँ पर वो चीज़ों को उनको भगाया कि 26 तारीख के बाद 27 तारीख के बाद तो हम लोग तो शांति थे, हमने कोई सोचा कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर हमको भी लगा कि यार हमने कम से कम अच्छा काम किया, कि हमने शायद एक लगते हैं शायद हमने किसी इंसान की जान भी बचाई है साथ में, जो हमको भी महसूस किया बाद में हम दोनों ने कि हमने शायद किसी इंसान की जान भी बचाई है। वो हमारा सबसे पहला ही धर्म इंसानियत का धर्म है, जो हमें सिखाता है। मैं हिंदू हूँ, मैं सबसे पहले अपने धर्म का पालन करता हूँ, पर मैं दूसरों का भी धर्म को बराबर ही मानता हूँ। जैसे मेरा धर्म है तो मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, और हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी धर्म को सताए, परेशान करें। तो ये भी तो हिंदू धर्म के लोग थे, वो मैं भी हिंदू हूँ, वो भी हिंदू धर्म के लोग हैं। तो आप किसके अधिकार से उनको नाम चेंज करने के लिए? अरे यहाँ पर सिद्धबली बाबा है, जितना तुम मानते हो हम भी उतना ही मानते हैं।
और सबसे बड़ी बात, अगर आप कुछ किलोमीटर जाएंगे, मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर जाना, यहाँ पर पीर बाबा की मजार भी है। उस पीर बाबा की मजार की सेवा हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्मी के अंडर में है पीर बाबा की मजार। थोड़ा सी दूर यहाँ पर साईं बाबा की मजार है। सारे धर्म के लोग जाते हैं पीर बाबा में, साईं बाबा में, सिद्धवली बाबा में तो जाते ही जाते हैं, और उन मजारों में हो गया, चाहे साईं बाबा के मंदिर में भी हो गया, लोग जाते हैं। पर ये कौन सा, क्या था उनका इंटेंशन, क्या भावना थी, तो इससे निकल के आया कि कहीं ना कहीं धर्म को लड़ाने का प्रयास उनका था, जो मुझे लगा। तो 28 को ये वीडियो वायरल हुआ और आप लोगों पर कंप्लेन भी 28 को ही दी गई। उसके बाद 28 तारीख को कंप्लेंट उन्होंने भी दी थी। उसी दिन की घटना बता रही कि एफआईआर में जो शायद दिख रहा है कि वो झूठी एफआईआर है। 26 तारीख की घटना वो 28 को देते हैं। चोरी का इल्जाम लगाते 3000 का। आपने, मैंने अभी, मेरे को पता ही नहीं, मैंने पढ़ा घड़ी छीनने का, दुकान में आप आ रहे। अगर इतना होता तो वो बाबा भी तो चोरी का इल्जाम लगा सकते थे। आप उनकी दुकान में आए, हम नहीं आए, हम तो वहाँ पर थे, आप उनकी दुकान में आए। बड़ा हास्य का विषय ये पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव में हम पर किया गया। फिर आप ये देखिए कितना प्री प्लान होता है ये प्रोग्राम। 31 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। 28 तारीख को पुलिस प्रशासन हमें बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, ये हम सॉर्ट आउट हो जाएगा ये मामला, इसमें कोई केस उस नहीं होगा। मेरे को दीपक को 28 तारीख को चौकी में बुलाया गया था थाना में, कहा निपट जाएगा, ठीक है। पर 30 तारीख को एक पोस्ट वायरल होती है देहरादून में के द्वारा कि दीपक के साथ ऐसी घटना की जाएगी, और हमने उसको पोस्ट को पुलिस वालों को, मैं भी बताता हूँ, दीपक भी बताता है, जानकारी दे दी गई थी कि जैसे चौकी से हमको आश्वासन मिला था कि कभी भी अगर कोई घटना होगी तो आपको हमको बताना है। हमने उनको बता दिया, हमने उनको 30 तारीख को अवगत करा दिया। 31 तारीख को प्रोग्राम था, परंतु कहीं कहीं ना देते हैं सरकार का दबाव, प्री प्लान देखिए। 31 तारीख को जब मैं अंकिता भंडारी के मामले के लिए निरंतर यहाँ से लड़ता आ रहा हूँ, अग्निवीर का मुद्दा हो गया, मैं लोकल के मुद्दों को हमेशा लड़ता रहता हूँ। उस दिन मुख्यमंत्री ने आना था तो हमारा उनको लेकर धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हमारा था, और मेरे को पुलिस द्वारा 10:30 बजे उठा दिया जाता है और बहुत दूर यहाँ से 8 किलोमीटर लिया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी आते हैं और बजरंग दल की एंट्री होती है और दीपक के जिम में जाते हैं। मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था उस घटना में, पर बड़ा दुख की बात है, हम पे अगले दिन एफआईआर हो जाती है, हम पे नामजद। दीपक ने रिपोर्ट दी है, वो भी नामजद है, उन पे खिलाफ नहीं है, उनमें अज्ञात लिख रखा, केवल 30-40, वो तो बहुत सारे लोग थे। तो देश में जो इस तरह का माहौल चल रहा है, आप पर एफआईआर हो गई, जबकि आपने उस समय एक बुजुर्ग की मदद की। हाँ जी, उनकी दुकान पर जो लोग आए थे उनकी मदद की, और उन्होंने अपनी कंप्लेन में ये कहा कि वो जनसंपर्क करने आए थे। तो जब आप गए तो क्या आपको लगा कि यहाँ जनसंपर्क वो लोग कर रहे हैं या कुछ और सिचुएशन? नहीं, आपने वीडियो तो देखी होंगे, पर जनसंपर्क कहाँ है, वो साफ सुनाई दे रहा है कि हम नाम हटाइए, नाम हटाइए, नाम हटाइए, ये हमारे सिद्ध बाबा के नाम पे, सिद्धवली बाबा के नाम पे, तो कहाँ से जनसंपर्क हुआ है? आप, ये तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि वो बाबा का नाम हटाने आए थे। वो 4-5 महीने भी पहले आए थे, तो कहाँ से जनसंपर्क है? जनसंपर्क 7-8 लोगों से होता है। अरे आप कपड़े लेने आते हैं ना, जब उनकी दुकान है, साड़ी है, सूट है, पहले तो खैर वो लेडीज का काम है, ठीक है, चलो आ जाते हैं, कोई भी जेंट्स भी आते होंगे, चल, पर आप देखिए ना आप किस इंटेंशन से आए, आप केवल नाम हटाने के लिए। और दीपक से आप उसका नाम पूछ रहे हैं, हम यहाँ के रहने वाले। हमें तो ऐसा लगा पहले कि वो लोग बाहर के हैं, शायद उनको ये लग रहा था कि दीपक कहीं ना कहीं मुस्लिम तो नहीं है। और दीपक को कौन नहीं जानता, उसका जन्म यही है, पुराना जिम 30 साल से जिम है, मेरा जन्म भी यहीं का है, ठीक है। चलो मैं तो उस टाइम देर में पहुंचा था, जब ज़्यादा हो गया था वहाँ पर, जो वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे थे। पर नाम का पूछने का मतलब क्या है, जबकि हमें लग रहा था कि वो बाहर के लोग हैं, कहीं किसी मनसा से तो नहीं आ रखे हैं, शायद कहीं इनका वो नहीं था। हमारी जो था, हम तो नहीं जानते थे, वो लोग जानते थे भले दुकानदार, पर कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है। और हम ऐसे नहीं, हम और मुद्दे, हमने हमेशा इन मुद्दों के लिए, हर मुद्दे के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आपने अंकिता भंडारी का मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, और आप उस दिन भी 31 को भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे, जिसको लेकर पुलिस आपको डिटेन कर ली थी। लेकिन आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और उत्तराखंड में आप जानते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तराखंड में हाल के सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके, चाहे उनकी दुकानें खाली करवाना हो या उनके पूरे के पूरे शहर से उनको भगा देना हो, इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में घटी है। जैसे पुरोला और नंदानगर के एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहाँ से पूरे समुदाय को एक अभियान के तहत भगा दिया गया। तो इन घटनाओं को आप उत्तराखंड में कैसे देखते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कोई धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। वो हमारे धर्म में भी है और के धर्मों में भी है। पर जब मैं एक बात कहता हूँ, अंकिता भंडारी का मामला हुआ तो उसको घटना को करने वाले तो हिंदू थे, तब ये दल कहाँ जाता है? और हमने तो हर मुद्दे को उठाया। अगर कोई भी धर्म का इंसान गलत रहा हो तो हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम लड़ते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, पर हम एक तरीके से लड़ते हैं। ये नहीं कि हम इनकी तरह कोई गलत चीज़ें उठा रहे हैं
कि आप केवल एक धर्म को आपने टारगेट कर, अगर आपका दल है तो आप और मुद्दों को लिए भी तो उठाए ना। उत्तराखंड में कल हमने अभी तक देखा नहीं, मोबाइल सुनने मारा कि फिर वहाँ कहीं किसी लड़की को मार दिया गया है, ठीक है। तो अगर वही चीज़ दूसरे धर्म को तो शायद आग लगा देता है अभी शहर में, पर अब वो समझ हमें कि कहीं ना कहीं वो हिंदू है तो इसके लिए मतलब चुपचाप है। तो आप हर चीज़ के लिए क्यों नहीं आ रहे फिर? अरे कोई धर्म गलत थोड़ना है, मुसलमान में एक इंसान गलत हो सकता है, धर्म में इंसान गलत होता है ना। अब सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है, पर जब कोई इंसान गलत है तो आप इंसान को टारगेट करिए। आपने केवल एक दल ने केवल एक धर्म को टारगेट करा हुआ है, केवल एक जिसको जैसे धर्म को देश को बांटने का काम करना चाह रहे हैं। अरे देश को तो सभी धर्मों के लोगों ने आज़ाद करा है। क्या आपको लगता है सरकार ऐसे लोगों को सह दे रही है? बिल्कुल दे रही है। ये अभी आपने एक सवाल पूछा, कुछ ही सालों में मेरे को लग रहा है 8, 10, 12 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है। पर हम चाहते हैं ना कि आज शायद मेरे को लगता है कि दीपक, अगर मेरे को तो मुझे तो नहीं पता, पर मेरे को अब खुद होता है कि हमें गर्व है कि आज एक कोटद्वार जो शहर है, छोटा सा शहर है, इसको देश में भी विदेश में भी जा रहा है। वो हमारा कोई वो तो एकदम से कोई घटना हुई, हमने इंसानियत के नाते गए, पर हम चाहते हैं इस देश में इंसानियत ऐसी बनी रहनी चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी चीज़ें घटना हो रही है, आपको उसको रोकिए। आप धर्म मत देखिए, किसी भी धर्म का होगा, आप अगर गलत हो रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए, और तरीके से, प्यार से, शांति से। 31 तारीख को भी तो लोग आए, हम लोग तो शांत हैं। मैं तो बहुत लेट में पहुंचा, मेरे को डिटेन किया था, मैं तो बहुत लेट में वहाँ पर पहुंचा, पर दीपक की तरफ से तो कुछ ऐसी घटना नहीं थी। वो भी चाहता, वो भी अगर एक दिन पहले रिपोर्ट, हमने तो अपना फिर भी पुलिस को बताया ना, वो कहाँ पुलिस का था, पर पुलिस ही ने उनको अंदर कहीं ना कहीं डाल दिया, और उन लोगों को लेके साथ में पुलिस भी चल रही है उनके साथ में। देखो इससे बड़ी बात क्या है? तो क्या था फिर ये? बिल्कुल विजय जी बहुत सही बात कह रहे हैं कि आज कोटद्वार के बारे में देश और विदेश में चर्चाएं हो रही हैं, और बहुत ही अच्छे कारण से हो रही हैं कि यहाँ पर एक सांप्रदायिक सद्भाव का एक मिसाल इस शहर से गई है, एक बड़ा मैसेज गया है। लेकिन इसके साथ साथ यह शहर एक बुरे मैसेज के लिए भी जाना जा रहा है। वह उत्तराखंड पुलिस की जो कार्रवाई है, वह कि जिसने ये मिसाल पेश की उसके ऊपर ही FIR दर्ज की जा रही है, नामजद दर्ज की जा रही है, और जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं उनका नाम लिखित में देने के बाद भी, कंप्लेन में देने के बाद भी उनका नाम अज्ञात में दर्ज किया जा रहा है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, कोटद्वार, उत्तराखंड। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।